आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। अस्सलाम वालेकुम। बयान करने के काबिल कोई कहानी दे, मेरे खुदा मेरे अल्फाज को मानी दे। सजा के लाया हूँ होठों पे आबले, लेकिन जो सबकी प्यास बुझाए मुझे वो पानी दे। किसी का दिल जो दुखाए मेरी ज़बां यारब, तो मुझ फ़कीर को तौफीक बेज़बानी दे। मुशायरे की इस अजीमुश्शान मुशायरे की सदारत फरमा रहे उस्ताद शायर मोहतरम नाज प्रतापगढ़ी साहब, और मुशायरों के आसमान के चांद और सितारे, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम शोहरा और शायरात, आज के इस मुशायरे के और दरगाह कमेटी के सरपरस्त, खुलूस, मोहब्बत, वफा, इंसान दोस्ती, मुरव्वत और अखलाक के पैकर, हर दिल अजीज़ रहनुमा, हर दिल अजीज़ सियासी रहनुमा, जिन्हें यहाँ का हर इंसान अपने दिल के बहुत करीब महसूस करता है, आली जनाब हाजी इलियास मन्नी भाई, इस मुशायरे को सजाने, संवारने और इस स्टेज तक लाकर आपके सामने पेश करने में दिन रात एक कर देने वाले हमारे बड़े ही प्यारे भाई रईस बेस्टो साहब और उनके तमाम रुफ़क़ाए कार, मुशायरा यहाँ मीडिया के हमारे तमाम साथी, जिनमें KB ब्रॉडकास्ट और MEO फोटोज़, Z मुशायरा मीडिया, A1 मुशायरा मीडिया, SH मुशायरा मीडिया और नूरी मीडिया, पहली सफ़ों में जलवा फरोज़, इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हस्तियाँ, और इस मुशायरे की असली रौनक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम रायबरेली के अदब नवाज सामईन। आज का ये मुशायरा, मैं एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ अर्ज़ कर दूं कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों में, मुतअद्दिद शहरों में मुशायरों में शिरकत करके मुझे वो खुशी, वो मसरत कभी महसूस नहीं हुई जो आज अपने शहर में अपने घर के लोगों से मुखातिब होकर हो रही है। और मैं इंतहाई ममनून हूँ इज़्ज़त माब हाजी इलियास मन्नी भाई का और रईस बेस्टो साहब और उनके तमाम साथियों का कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना एतमाद जताया और मुझे इस मुशायरे की निज़ामत ही नहीं बल्कि कन्वीनर का इन नाजुक कंधों पर बोझ डाला, जिसे मैंने जहाँ तक हो सका पूरा करने की कोशिश की। इसी बीच में मोहतरम चरण सिंह बशर साहब तशरीफ़ ले आए हैं और मैं रईस बेस्टो साहब से गुजारिश करूँगा कि उन्हें माला पहना के, उनकी गुलपोशी करके उनका इस्तकबाल करें और उन्हें बैच लगाएं। रईस बेस्टो साहब से गुजारिश है कि वो और आप हजरात तालियों के साथ इसमें शरीक हो जाएं। बहुत इस्तकबाल। और कुछ बातें हैं जो मैं जल्दी जल्दी अर्ज करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आपके बहुत महबूब शायर यहाँ पर मौजूद हैं और मैं उनके बीच में जितनी देर रहूंगा तो मैं अपनी इज्जत भी खतरे में डालूंगा, तो मैं ये ख़तरा मोल लेना चाहता नहीं। वो भी अपने घर के दौर, बहुत प्यारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, वो इशारा करके कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं एक ये ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये मुशायरा एक खानकाह पर हो रहा है और खानकाह बहुत कदीम अरसे से चली आई एक तंजीम है। जब यूनिवर्सिटीज़ और मदरसों का भी वजूद नहीं था, इल्म की तलब रखने वाले इन खानकाहों पर आते थे और यहाँ से बिना मजहब और मसलक की तफरीक के बगैर यहाँ से इल्म के मोती तकसीम किए जाते थे और यहाँ से इल्म का नूर ले जा कर के वो पूरी आलम को रोशन करने का काम करते थे। और वो सिलसिला जारी है आज भी अलग अलग सूरतों में, और इन खानकाहों में इस तरह की महफिलें आरास्ता करने का भी तसव्वुर हमेशा रहा है और वो सिलसिला भी जारी है। पिछले दिनों इस एक तवील अरसे से यहाँ भी वो सिलसिला जारी है। बीच में कुछ थोड़ा सा गैप आया
लेकिन जब से भाई रईस बेस्टो साहब ने इस मुशायरे को संभाला तो इसका रंग वापस लौटा, और जब मोहतरम हाजी इलियास मन्नी भाई की सरपरस्ती उन्हें हासिल हुई तब तो हर बरस ये मुशायरा एक नई तारीख रकम करने लगा। और आप यकीन करें कि आज जो फहरिस्त मेरे पास है, जो मोहतरम शोरा और शायरात मेरे पास हैं, मैं बहुत यकीन के साथ, उम्मीद नहीं बल्कि यकीन के साथ आपसे कहता हूं कि अगर आप एक वादा मुझसे करें कि आज की रात इस माइक से पढ़े जाने वाला कोई भी अच्छा शेर आपकी दाद और आपकी तहसीन से महरूम नहीं रहेगा, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की रात आपकी जिंदगी की यादगार तरीन रातों में से एक रात होने वाली है। और एक बात कि रायबरेली कई मानों में खास है, सिर्फ इसलिए नहीं मुझे अजीज है कि ये मेरा वतन है। रायबरेली वो सरजमीन है जहां पर अगर अल्लाह के वलियों का जिक्र करें तो शाह अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह तक एक सिलसिला चला आता है। अगर आप तहरीक आज़ादी के मुजाहिदीन का नाम लें तो ये तहरीक आज़ादी के एक अमर हीरो राणा बेनी माधव सिंह की सरजमीन है। अगर आप यहाँ से मुंशीगंज तक तशरीफ ले जाएं और वहाँ बहती हुई सई नदी से सवाल करें तो वो आपको गवाही देगी किसान आंदोलन के दौरान सैकड़ों की तादाद में अपने सीनों पर अंग्रेजों की गोलियां खाने वाले उन किसानों के लहू की, और किस तरह वहाँ पर सई नदी का पानी लाल हुआ था उनके लहू से, इसकी गवाही आपको वो सई नदी देगी। और अगर आप अगर आप सियासी और समाजी शख्सियात की बात करें तो एक तवील फहरिस्त है जिनमें सबसे मुमताज नाम हिंदुस्तान की तीसरी वजीर आजम और जलीलुल कद्र वजीर आजम आजहानी मिसेस इंदिरा गांधी, इसी ये जमीन उनकी कर्म भूमि रही, कारगाह रियाजत रही। और आज जब हम अपने हर दिल अजीज रहनुमा हाजी इलियास मन्नी भाई की तरफ देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि वो सिलसिला आज भी जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा। और हमारी क़यादत बेहतरीन हाथों में जाती रहेगी और लोग रश्क की नज़रों से रायबरेली को देखते रहेंगे। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली शोले फिल्म की मौसी लीला मिश्रा साहिबा का भी ताल्लुक इसी सरजमीन से। इसमें से कई लोगों को शायद आज मालूम हो रहा हो। और कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली इस दौर की मीनाक्षी दीक्षित का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से। और ये तमाम नाम है, मैं लेता चला जाऊं क्रिकेट की दुनिया में आरपी सिंह और बहुत सारे नाम है जो लिए जा सकते हैं इस जमीन के ताल्लुक से। लेकिन एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा नाम है इस रायबरेली का, वो इसलिए कि फिरका परस्त ताकतों ने चाहे जितना इनकी इस मुल्क की फजाओं में जहर नफरतों का घोलने की कोशिश की हो, लेकिन ये वो जमीन है जहां पर कभी भी मजहब के नाम पर, जात के नाम पर कोई बड़ा दंगा या बड़ा फसाद नहीं हुआ। और ये वजह है यहाँ के अमन पसंद सामईन, न सिर्फ ये कि दंगा फसाद नहीं हुआ बल्कि यहाँ के अमन पसंद सामईन, अमन पसंद शहरियों ने पूरे मुल्क के सामने हमेशा कौमी यकजहती की, भाईचारे की ऐसी मिसालें पेश की हैं कि जिन पर हम हमेशा रश्क करते हैं और करते रहेंगे। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि सुबह क़यामत तक रायबरेली की ये कौमी एकता, ये भाईचारा इसी तरह बरकरार रहेगा और एक दूसरे के लिए मोहब्बत इसी तरह जारी और सारी रहेगी। इन्हीं कलमात के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा। एक छोटी सी बात कह देना यहाँ पर मैं अपना फरीज़ा समझता हूँ कि इन बुजुर्गान दीन जिनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हम जमा होते हैं, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल करके हम उनकी ज़ात को भी समझने की कोशिश करें, उनकी ज़िंदगी उस वहदहु ला शरीक की वहदानियत और बिला मजहब और मसलक की तफरीक के इंसान को, इंसान से मोहब्बत के जज्बे को और उसकी तशरीह और उसकी तफसीर और उसकी दावत में उनकी ज़िंदगियाँ गुजरी, अगर थोड़ा सा वक्त निकाल के इन बुजुर्गान दीन की तालीमात को हम समझें और उसे अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें तो ये सही मानों में इन बुजुर्गान दीन को हमारा खिराज होगा।
तो ये आखिरी बात थी जो मुझे कहनी थी, और इसके बाद मैं चाहता हूं कि सदर मोहतरम से इजाज़त लूं और इस मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज़ करूं, और पहली सब से जहां तक लोग बैठे हुए हैं आप हजरात अपनी तालियों के साथ मुझे इजाज़त दें कि मैं इस मुशायरे का आगाज़ कर सकूं। इजाज़त है?